मफलर का झालर कैसे बनता है ये बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ मफलर का किनारा लेके आई हूँ। इसको मैं बंद करूँगी और बंद करने के बाद आपके सामने ही इसको बंद करूँगी और बंद करने के बाद इसमें झालर बना के आप लोगों को बताऊँगी। जो बिगिनर्स है तो वो उनका यही प्रश्न रहता है कि हम लोग बिनने के लिए तो बिन लिए हैं, फिर इसको बंद कैसे करेंगे और बंद करने के बाद किनारा कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर शुरू करती हूँ। ध्यान से देखिए आप लोग। तो पहले इसको हम लोग बंद करते हैं। तो बंद कैसे करेंगे उसके लिए बहुत ही आसान है। ये देखिए, ऐसे फंदा एक लीजिए, इसको उतार लीजिए। उतारने के बाद इसको बीनिए। इसको आप ऐसे करके बीन लीजिए। बीनने के बाद आपको करना क्या है कि जो पहला वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से नीचे ला के गिरा देना है। अब देखिए, ये एक फंदा यहाँ बंद हो गया। अब उसी तरह से दूसरे फंदे को भी देखिए। इस तरह से आप बीन लीजिए। बीनने के बाद ये जो पिछला वाला फंदा है उसको आगे लाके आप गिरा दीजिए और इसके साथ भी वैसा ही कीजिए। बीनिए। बीनने के बाद ये जो पीछे वाला फंदा है उसको गिरा दीजिए। इसी तरह से आप पूरे किनारा को आप बंद कर लेंगे। इस तरह से बंद करते जाएंगे। आप देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ जाएगा इसको देखते ही कि इसको बंद कैसे किया जाता है। आप देखिए इस तरह से। ये देखिए, यहाँ बंद हो गया आपका इतना फंदा, ये बंद हो गया। अब इसी तरह से आगे हम लोग बंद करते जाएंगे। ये देखिए, आपका इस तरह से घटाते घटाते पूरा बंद हो गया। उल्टा बिनाई के लिए उल्टा, सीधा बिनाई के लिए सीधा बंद करने का ये तरीका है। इससे आपका ये खूब सुंदर डिज़ाइन भी भर के आएगा और जितना चौड़ा होना चाहिए उतना चौड़ा भी दिखाई देगा। यहाँ देखिए, बंद करने के बाद ऐसा आपके सामने लुक दिखाई देगा। आपको करना क्या है कि इसमें से ऊन को बाहर निकाल लेना है। अब हम लोग इसका झालर बनाएंगे, क्योंकि मफलर बिना झालर का अच्छा नहीं लगता है। तो झालर बनाने के लिए आप जहाँ बंद किए हैं वहाँ क्रोशिया इस तरह से डालिए और क्रोशिया डालने के बाद इस फंदा को बाहर ऐसे खींच लीजिए। खींचने के बाद जितना लंबा आपको चाहिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये 22 सेंटीमीटर है का निशान में लगाई हूँ यहाँ पर। तो 22 सेंटीमीटर का हाइट नाप लेंगे। नापने के बाद हमें करना क्या है कि इसको ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ने के बाद इसको ऐसे ट्विस्ट कीजिए। जितना ट्विस्ट करेंगे उतना सुंदर झालर आपका बनेगा। इस तरह से आप पकड़ के इसको इस तरह से देखिए, ये इतना ट्विस्ट हो गया। अब क्या करना क्या है कि इसको यहाँ पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद ये इसका आखिरी छोर है, इसको घुमा दीजिए इस तरह से। तो ये जो झालर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में कंबल का झालर का रूप है ये। तो ये ब्लैंकेट झालर बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग मफलर में डालेंगे। तो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, ये जो ट्विस्ट किया वाला झालर है उसको पकड़ लीजिए एक तरफ और पकड़ने के बाद जहाँ से आप फंदा निकाले तो फिर वहीं से फंदा निकालेंगे। फंदा निकालने के बाद इसके लूफ में से निकाल लेंगे। लूफ में से निकालने के बाद अब इसको हम
क्या करेंगे, बीनेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बीनेंगे। और बीनने के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है फंदा, उस फंदा के आर पार निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब इसको फिर इस तरह से बीन लीजिए। फिर यहाँ दूसरा दिखाई दे रहा है आपको, बंद किया फंदा, फिर उसमें से आप एक फंदा फिर निकालिए इस तरह से। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्रीसा से बना लिए हैं। क्योंकि इतना नज़दीक नहीं लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस बना के लगाएंगे। तो दो यहाँ फंदा हम लोग बंद करके आगे बढ़ गए हैं। तो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंदा है ना, वो आप यहाँ से इस तरह से खींच लीजिए। खींचने के बाद जितना आपको लंबाई चाहिए उतना लंबाई आप यहाँ पर नाप लीजिए। जैसे कि यहाँ मैं 22 सेंटीमीटर की लंबाई नापी हूँ, तो आप भी इस तरह से नाप लीजिए। अब उसके बाद जैसा मैं बताई थी वैसे इसको ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। आप जितना इसको टाइट ट्विस्ट करेंगे उतना ही सुंदर आपका झालर बनेगा। इसको ब्लैंकेट झालर कहते हैं। देखने में भी सुंदर और बिना ऊन को काटे ये तैयार हो जाता है झालर। तो ये जो है आप इसी में से निकालेंगे जहाँ से आप इसको डाले थे, इस तरह से। ये देखिए, दो तैयार हो गया। अब हम लोग फिर ये जो फंदा बंद है इसके आर पार लेंगे और इसको बराबर करके हम लोग बिन लेंगे। फिर यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, आप इसके आर पार लीजिए और फिर इसको बंद कर लीजिए। देखिए दो फंदा यहाँ पर हम लोग बने हैं। अब दो फंदा बनाने के बाद फिर वही मेथड हम लोग अपनाएंगे झालर बनाने के लिए। फिर इसको इस तरह से आप जितना चाहिए आपको आप नाप लीजिए। यहाँ देखिए, नापने के बाद आप इसको इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। अब इसको यहाँ पकड़ के छोड़ देंगे। देखिए अपने से घूम गया। घूमने के बाद ये जहाँ से आप फंदा निकाले थे उसी में डालेंगे क्रीसा का कांटा। और क्रीसा का कांटा फिर यहाँ से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है ये फंदा बंद, वहाँ एक बिन लीजिए। बिनने के बाद फिर वैसे ही आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी बिन लीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाई देगा। चलिए एक और बना के आप लोग को दिखाती हूँ। आप इसको जितना आपको लंबाई चाहिए आप उतना ले लीजिए। लेने के बाद इसको आप पकड़ के ट्विस्ट कर लीजिए। चाहे तो आप इसको काउंट कर लीजिए कितनी बार आप ट्विस्ट करते हैं, नहीं तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। आप इस तरह से देखिए, ये
कितना ट्विस्ट हो गया है। कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पकड़ लीजिए और इसको इस तरह से घुमा लीजिए। तीन फंदा दिखाई दे रहा था और तीन फंदा में से इसको आप आराम से ऐसे निकाल लीजिए। अब ये निकालने के बाद आपको करना क्या है, फंदा को आप इस तरह से गांठ लगा लीजिए, ये इस तरह से। अब इस फंदा को आप इसमें घुसा लीजिए। मफलर का सुंदर झालर आप शॉल में डालिए, मफलर में डालिए, जहाँ इच्छा वहाँ डालिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चाहे तो आप नज़दीक में डालिए, मैं थोड़ा बीच बीच में गैप रखने की कोशिश की हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था। आपको चाहिए तो आप बना सकते हैं, इसी मेथड से आप बनाइए और बताइए कि कैसा बना।